प्रभु पंपा सरोवर से आगे बढ़े, ऋष्यमुख नाम का पर्वत निकट आया, नियर आया। इसी ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज अपने मंत्री परिषद के साथ रहते थे। कहां? पहाड़ पे। पहाड़ पे क्यों है महाराज? इनके भाई बाली ने इतना मारा है इनको, इनका राजपाट सर्वस्व छीन लिया है। ये तो कहिए बाली को श्राप मिला है कि इस पर्वत पर पांव रखते उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आता नहीं। इसलिए सुग्रीव इस पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। ऊपर बैठा आदमी दूर तक देखता है। राम लक्ष्मण जी को आते सुग्रीव जी ने देखा तो इनको लगा कि मेरे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए इन दोनों वीर पुरुषों को भेजा है। डर गए। तुरंत श्री हनुमान जी को बुलाया। किसने बुलाया? सुग्रीव जी ने बुलाया। कथा में आज पहली बार मेरे श्री हनुमान जी महाराज आ रहे हैं, इसलिए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ, जैसे आदरणीय अरविंद जी जयघोष कराते हैं, बोलिए हनुमान जी महाराज की भैया। ये बहुत अच्छा मिला आपसे सीखने को, जोर से नहीं बोलना है। श्री हनुमान जी को बुलाया और बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा, जाइए बातचीत करिए, पता लगाइए। यदि आपको तनिक भी लगे कि ये दोनों मुझे मारने आ रहे हैं, आप आइएगा मत बोलने, वहीं से इशारा करिएगा। लक्ष्मण जी कहे क्या क्या इशारा करूं? बोले क्या क्या नहीं, केवल भागने का करिएगा। आप केवल हमको देखकर कहिएगा भागो, भागिएगा कहिएगा भी मत। आंख से आप ऐसे खींचिएगा ना, हम समझ जाएंगे कि आप भागने के लिए ही कह रहे हैं। मैं भागो तुरंत तजो यह शैला। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बना कर गए, माया का रूप, नकली ब्राह्मण बने। किसके आगे? तो जो स्वयं माया के पति हैं उनके आगे माया का रूप बना कर गए। श्री हनुमान जी सोचे हम तो अब ब्राह्मण बन गए हैं, कोई पहचानेगा नहीं। राम जी देखे कहीं तो हमारा हनुमान है, वो ये नकली रूप बना के घूम रहे हैं। आज भर कृपा कर दीजिए आप। श्री राम श्री राम। हाँ, हनुमान जी आ भी गए हैं अब गदा उदा लेकर। श्री हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर गए, जाकर प्रणाम किए और पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा। देखने में क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। हे सांवले गौर शरीर वाले, आप दोनों हैं कौन? अंग तो बता रहे हैं आप क्षत्रिय हैं, लेकिन वेश क्षत्रियों का नहीं है। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है? नहीं। क्या नर नारायण में से कोई है? अच्छा नहीं है। क्या आप कहीं पृथ्वी के भार का हरण करने वाले ब्रह्म मेरे आंखों के सामने तो आके नहीं खड़े हो गए? आप हैं कौन? भगवान सोचे जब बेटा ही अपने आप को छिपा रहा है तो हमें क्या पड़ी है अपना परिचय बताने की। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपने जो जो कहा उसमें से मैं कोई नहीं हूं। फिर कौन है? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बैधे, विप्र फिरई हम खोजत तेहि। आपन चरित करहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई।
भगवान ने एक श्वास में कह दिया, कौशलेश महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण दोनों भाई, संग में रही हमार लुगाई, जंगल में गई हेराई, हम उन्हीं को खोजत है भाई, हमने अपनी कथा सुनाई, आप भी अपन कथा गाई। एक सांस में भगवान बताएं, वैदेही का यहां हरण हो गया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं ब्राह्मण देवता, ये तो हमारी कथा है, अब आप अपनी कथा सुनाइए। जब भगवान ने हनुमान जी को कथा गाने के लिए कहा न हो, हनुमान जी भगवान को पहचान कर चरणों में लौट गए, कहे प्रभु इधर कथा नहीं, इधर तो केवल व्यथा ही व्यथा है, कथा तो आपके श्री चरणों में है नाथ। लौट गए। एक तो हनुमान जी पहले प्रसन्न भय, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही, भगवान को पहचान लिए हनुमान जी गदगद भय। लेकिन उसके बाद लेटे लेटे कहते प्रभु एक तो मैं जीव हूं, मंदमती हूं, मैं आपको भूल गया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चे तो माँ बाप को भूल ही जाते हैं, लेकिन माँ बाप भी कहीं क्या बच्चों को भूल पाते हैं प्रभु। मैंने आपसे आपका परिचय पूछा क्योंकि मैं विषयी हूं, मैं भूल गया। आप अंतर्यामी होकर आप मेरे से मेरा परिचय पूछते हैं नाथ कि तुम कौन हो, है? क्या आप मुझे पहचानते नहीं प्रभु? हनुमान जी इतना कह रहे हैं और लेटे हैं, मन में सोचते हैं प्रभु उठा क्यों नहीं रहे मुझे। अपने उठ के खड़े हो गए, हाथ जोड़कर कहते प्रभु एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यो, दीन बंधु भगवान। प्रभु मैं मंदमती हूं, मोह में आकर मैंने आपको भूल गया। क्यों? कुटिल हृदय है प्रभु, अज्ञानी हूं, आप भी मुझे भूल गए नाथ। प्रभु मेरे पास अनेक अवगुण है, लेकिन माता पिता बच्चों के अवगुण पर ध्यान नहीं देते नाथ। मैंने कोई भजन नहीं किया, ना मैंने कोई साधन किया, सेवक तो सदैव स्वामी के भरोसे रहता है प्रभु। इतना हनुमान जी कही रहे हैं। अमन में सोचते हैं भगवान मुझे उठाए क्यों नहीं, एक बार फिर गिर कर देखता हूं कहीं अब की बार उठा ले। तो हनुमान जी इतना कह के दूसरी बार फिर गिरे, लेकिन अब भी राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं। हनुमान जी को इस व्यवहार की कल्पना नहीं थी। अब अपने भीतर ढूंढने लगे क्या कमी है कि प्रभु उठा नहीं रहे। तब ध्यान आया, अरे मैंने मुख से बता दिया कि मैं कोई ब्राह्मण नहीं प्रभु, मैं आपका भक्त, आपका पुत्र हनुमान हूं, लेकिन चेहरे से अब भी ब्राह्मण बना हूं। मैं कपट कर रहा हूं और कपट मेरे प्रभु को भाता नहीं है। मैं कपट किया हूं इसलिए नहीं उठा रहे। हनुमान जी निज तन प्रगति प्रीत्युर छाई, चरणों में लेटे लेटे हनुमान जी अपने रूप में आए। और जैसे हनुमान जी अपने रूप में आए मेरे प्रभु, तब रघुपति उठाई उर लावा, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल शीश जुड़ावा, निज लोचन जल शीश जुड़ावा, निज लोचन जल शीश जुड़ावा। प्रभु ने हनुमान जी को उठाया, अपने हृदय से लगाया, मानो राम जी आंसुओं से शंकर भगवान का अभिषेक कर रहे हो। हृदय से लगाकर भगवान बहुत रोए यार, खूब लाड़ लड़ाया, अपने ऊपर अनुकूल देखा भगवान को। तो हनुमान जी कहे प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा रहते हैं सुग्रीव जी,
आप उनसे चलकर मित्रता कर लीजिए नाथ। भगवान तो चाहते ही थे, क्यों शबरी जी ने कही थी, तेहि सन अनाथ मैत्री कीजिए। और ये शबरी जी भी नहीं कही थी, ये शबरी जी के गुरु मातंग जी की आज्ञा थी। कहो, मतंग जी कहे थे शबरी से कि